दोस्तों, अगर कहीं खतरनाक जानवरों की बात आती है तो सबसे पहले हमारे मन में शेर और खतरनाक बाघ का ही नाम आता है। लेकिन अगर इतिहास के पन्नों को दोहराया जाए तो आज से लाखों करोड़ों साल पहले हमारी धरती पर ऐसे कई खतरनाक और खौफनाक एनिमल्स पाए जाते थे, जैसे कि जिंदा बच्चे खाने वाली चील से लेकर एक ट्रक जितनी बड़ी छिपकली जो एक समय धरती पर घूमती थी। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं एनिमल्स के बारे में बताने वाला हूँ, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। मेगालिनिया। दोस्तों, आपने अपने घरों में छिपकली को तो जरूर देखा होगा, जो काफी छोटी होती है और आपसे डरती भी है। लेकिन आज से 50,000 साल पहले लिजार्ड्स की एक ऐसी स्पीशीज भी एग्जिस्ट किया करती थी जो एक ट्रक जितनी बड़ी होती थी। ये इतिहास की अब तक की सबसे विशाल छिपकली मानी जाती है और इसका ऑस्ट्रेलिया से रिसेंटली खोजा गया फॉसिल 45,000 साल पुराना था, जब इंसान पहली बार ऑस्ट्रेलिया आए थे। इसका मतलब जो लोग ऑस्ट्रेलिया में पहले रहते थे उनका मुकाबला इससे जरूर हुआ होगा। और पहले के समय के लोग तो केवल 5 फीट जितने ही लंबे हुआ करते थे और शायद इस छिपकली के सामने उस समय के लोग केवल भेड़ बकरियों के समान ही दिखते होंगे। इसके साइज को देखकर वैज्ञानिक बताते हैं कि ये उस समय के कैपिबेरा, ऑस्ट्रिच और यहाँ तक के हाथी के बच्चे भी खाते थे। और ये छिपकली के जबड़े की लार में एक खास तरह का जहर पाया जाता था, जिसके कारण जब ये छिपकली अपने शिकार को काटती थी तो इसके शिकार का खून दुगनी गति से बहने लगता था और ज्यादा खून बहने के कारण शिकार की बहुत दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती थी। अगर दैत्याकार छिपकली के एक्सटिंक्शन की बात की जाए तो माना जाता है कि मेगालिनिया के विलुप्त होने के पीछे इंसानों का हाथ हो सकता है, या मनुष्यों ने खुद को बचाने के लिए जेड छिपकली को मार डाला। ये आज तक कोई नहीं जानता, क्योंकि इसकी अभी तक पुष्टि नहीं की गई। डायोडोन। आज की दुनिया में भले ही सुअर देखने में काफी शरीफ और मासूम लग सकते हैं, लेकिन आज से लाखों साल पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। अगर हम आज से 30 मिलियन साल पीछे चले तो उस समय पिग्स की एक ऐसी स्पीशीज भी एग्जिस्ट किया करती थी जिसे एंटेलोडोन्स कहा जाता था। ये फैमिली के सबसे बड़े मेंबर को डायोडोन यानी टर्मिनेटर पिग कहा जाता था। ये मॉडर्न डे लॉयन से कई गुना ज्यादा खतरनाक होते थे। डायोडोन की पीठ से नीचे तक पैर 6 फीट तक ऊंचे और ऊपर से 10 फीट तक लंबे होते थे, जो इसे मॉडर्न डे राइनो जैसा लुक देते थे। डायोडोन का पहला जीवाश्म सन 1878 ईस्वी को नॉर्थ अमेरिका से खोजा गया था और वैज्ञानिकों ने बताया कि इसकी आंखें कुछ इस तरह से डिजाइन थी। ये एक तरह की कीप ट्रैक्टर का काम किया करती थी, जिसका मतलब कि ये सुअर उस समय का एक प्रीडेटर था। उसके बाद तमाम रिसर्च से पता चला कि सुअरों की ये प्रजाति ओमनीवोरस हुआ करती थी, यानी ये मीट और पौधे दोनों खाते थे। जोसोपोड टाइगेजिया। दोस्तों, अब तक का सबसे जेड चूहा न्यूयॉर्क से पकड़ा गया था। इसकी लंबाई 1.5 फीट और वजन लगभग 1 किलोग्राम तक मापा गया था, जो एक स्मॉल डॉग के बराबर था। लेकिन अगर ये चूहे की तुलना प्री हिस्टोरिकल रैट से की जाए तो ये उसके सामने कुछ भी नहीं है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि आज से 40 लाख साल पहले साउथ अमेरिका में एक ऐसा जेंट रैट पाया जाता था जिसे जोसोपोड टाइगेजिया मोनेजिया के नाम से जाना जाता था। असली दुनिया का ये गोडजिला ऑन द रिकॉर्ड धरती पे पाए जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा जेंट रैट है, जो मॉडर्न डे बियर जितने बड़े होते थे। इसकी पूंछ 5 फीट तक लंबी होती थी। ये भयानक चूहे के फॉसिल अर्जेंटीना, वेनेजुएला, ब्राजील और जहाँ तक कि साउथ अमेरिका से मिले हैं। इसके खोजे के फॉसिल से पता चलता है कि इसके आगे के दांत 1 फीट तक लंबे होते थे। इतना ही नहीं, बड़ा जबड़ा होने के कारण ये भयानक चूहे की काटने की शक्ति भी 3700 PSI होती थी, जो खारे पानी के मगरमच्छ के बराबर है। हालांकि इसका सबसे नजदीकी जीवित रिश्तेदार गनी पिग है, लेकिन ये बिल्कुल आज के समय के कैपिबेरा की तरह दिखते थे, बट साइज और वजन उनसे कई गुना ज्यादा होता था। इसके कंकाल की कई रिपोर्ट से पता चलता है कि इनका वजन 800 किलोग्राम तक हो सकता है, जो बिल्कुल किसी अमेरिकन बाइसोन के बराबर है। हास्टीगल। क्या हो अगर आप कहीं बाहर खड़े हैं और आपके सिर के ऊपर से एक बड़ी सी परछाई गुजरती है, इसे देखकर शायद आपकी रूह जरूर कांप जाएगी। लेकिन आज से लाखों साल पहले ऐसी ही एक ईगल न्यूजीलैंड में
पाई जाती थी, जिसे हास्ट ईगल कहा जाता था। ये ईगल ऑन द रिकॉर्ड अब तक का सबसे बड़ा ईगल था, जिसके पंखों का फैलाव 10 फीट और वजन लगभग 18 किलोग्राम तक हुआ करता था। और इसका बॉडी साइज एक अडल्ट इंसान की लंबाई का तकरीबन आधा होता था, जो बाल्ड ईगल से 4 गुना बड़ा है। अभी आप लोग बोलोगे अगर ये ईगल इतनी बड़ी थी तो ये आखिर उड़ती कैसे थी, लेकिन आप लोगों को बता दें कि वैज्ञानिकों के मुताबिक हास्ट ईगल ग्लाइडर थी। आज के ईगल्स की तरह आज से लाखों साल पहले तो टेम्परेचर आज से बहुत गर्म होता था, और गर्म हवाओं की वजह से ये ईगल आसानी से उड़ पाती थी। ये मोस्टर ईगल 43 मील प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ती थी और 2 मील की दूरी से ही अपने शिकार को ढूंढ लेती थी। क्या हो अगर ये कातिलाना ईगल की बड़ी सी परछाई आप पर मंडरा रही है और अपनी चोंच से आपको खाने की फिराक में है, शायद इसकी चाकू जैसी चोंच से मरने के बजाय आप टिग्रस के जबड़े में मरना बेहतर मानेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जास्त सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही और एनिमल से रिलेटेड वीडियो चैनल पे आती रहेंगी।